ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये Q&A सेशन शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना। हमारा ये जो शनिवार का सेशन है, जो हर शनिवार शाम को 7 बजे होता है, वो हम शिफ्ट कर रहे हैं संडे शाम को 7 बजे। तो इसमें आपके भी कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। और अगले कुछ हफ्तों तक हम केवल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ही लेंगे और उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। अगर आपके कोई सजेशंस हैं कोई टॉपिक्स के लिए या कोई टेक्स्ट के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके आपके सजेशंस भेज सकते हैं। और इस Q&A सेशन में आपके क्वेश्चंस भेजने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट भेज सकते हैं या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहां आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारा वेदांता का कोर्स जो ऑनलाइन जूम पर होता है ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उसे भर दें और टेलीग्राम में आप हमें ज्वाइन करके हमें मैसेज कर दें। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन विथ प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म सिंह जी का क्वेश्चन है ये, जिस प्रकार जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है, जल में उष्णता आगंतुक है, तो क्या सुख और दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है अथवा आगंतुक गुण है? कृपा करके शंका का निवारण करें। तो यहाँ दो शब्द है, टेक्निकल टर्म है, एक है स्वाभाविक गुण और एक है आगंतुक गुण। तो इन दो गुणों को हम समझ लेते हैं विद द एग्जाम्पल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गुड़ में जो मिठास है क्या वो उसका स्वाभाविक है या बोरोड है, कहीं और से लिया हुआ है? नहीं, इट इज इट्स स्वाभाविक गुण। और चाय में जो मिठास है उसमें आप शक्कर या गुड़ डालते हो तो वो आगंतुक मिठास है वो। सो एक होता है स्वाभाविक जिसका स्वभावतः ही जो मीठा है, दूसरा है आगंतुक यानी जो बोरोड है या कहीं और से आया है। तो यहाँ पे इनका सवाल ये उठता है कि क्या हम जो सुख दुख अनुभव करते हैं क्या ये हमारा वास्तविक स्वरूप है या ये आगंतुक है? तो सबसे पहली और सिंपल सी बात आप ऑब्जर्व करें, अगर हर व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति एक जैसी नहीं होती है, परिस्थितियां एक सी क्यों ना हो, लेकिन किसी को कम सुख की अनुभूति होती है तो किसी को ज्यादा, किसी को सुख होता है तो किसी को दुख होता है, बिल्कुल विपरीत अनुभव होता है। सो अगर आप देखो ऑब्जेक्ट या सिचुएशन बीइंग द सेम, लेकिन अनुभव जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। सेम सिचुएशन में अलग अलग अनुभव हैं तो इसका मतलब ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। अगर वास्तविक स्वरूप होता, जैसे रसगुल्ला किसी को खुशी देता है तो वो सभी को उतनी ही खुशी देना चाहिए। हर बार जब आप रसगुल्ला खाओगे तो आपको उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को उतनी खुशी मिलनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट इसके विपरीत, जितना ज़्यादा आप कांटेक्ट करोगे आपकी खुशी दिन ब दिन कम होती जाती है। तो ये सुख और दुख जो है वो आगंतुक है, ये किसी विषय वस्तु पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे मन का स्वभाव कैसा है, हमारे मन के गुण कैसे हैं, और वो भी बदलते रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक होता तो वो हर पल हर समय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा अनुभव होता, मगर वैसा नहीं है। अग्नि में तेज है वो सभी महसूस करते हैं, लेकिन सुख और दुख हर कोई महसूस करता है, हर कोई का अफेक्टेशन अलग है, उसके प्रति उसकी अनुभूति अलग अलग है। इसलिए ये आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तौर पर आपका स्वभाव है परम सुख। परम सुख यानी एब्सोल्यूट ब्लिस, दैट इज योर नेचर।
और जब तक आप अपने इस एब्सोल्यूट ब्लिस की स्थिति को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप कभी आराम से बैठ नहीं सकते। सो वो आपका स्वाभाविक गुण है, परम सुख आपका स्वाभाविक गुण है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड सिचुएशन बेस्ड सुख दुख है वो आगंतुक है, वो स्वाभाविक नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। क्या कोई ऋषि, योगी, भक्त, संत अथवा अन्य कोई देवता आदि सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर की कर्म फल की व्यवस्था में हस्तक्षेप करके कर्मकर्ता के लिए निश्चित किए गए कर्म फल को परिवर्तित कर सकता है? इन शॉर्ट, इनका सिंपल क्वेश्चन है, क्या कोई भी वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने लिमिटेड एफर्ट से कर्म फल को परिवर्तित कर सकता है? हमने जो पास्ट कर्म किए हैं उसके फल को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? नो। कर्म फल को चेंज करना या कर्म के सिद्धांत को चेंज करना ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। दूसरों की तो बात ही नहीं करें, ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत बनाया है वो है। हाँ, ये बात और है कि जो आपके पास्ट कर्म है और कर्म फल है, उसके अलावा आज आप चाहो तो अपने कर्म को प्रबल कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अच्छे कर्म करके। अब हो सकता है आपने जाने अनजाने कोई गलत कर्म कर दिया और उसका गलत फल आने वाला आपको एहसास हो गया, तो अब आप जानबूझकर कॉन्शियसली और स्ट्रांगली कोई बहुत बड़ा और अच्छा कर्म करते हो, तो अच्छे कर्म का फल भी आपको मिलेगा, बुरे कर्म का फल भी मिलेगा। अच्छे कर्म का फल इस तरह से काम करेगा तो जो बुरे कर्म का फल आपको मिलना था वो शायद निगेट हो जाए, डिले हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, कम हो जाए या नष्ट हो जाए। सो वो आपके अच्छे कर्मों के फल की वजह से ऐसा हो सकता है। सो दुरितास तो जाने अनजाने होते ही रहते हैं, पाप कर्म जाने अनजाने होते ही रहते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप नित्य रूप से पुण्य कर्म हासिल करते रहें, और उसके लिए है पंच महायज्ञ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। तो वो हर एक व्यक्ति को करना बहुत ज़रूरी है। ये एक कर्म का बैलेंस शीट है। तो अगर आपने अच्छे कर्म ज़्यादा किए हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा, बुरे कर्म ज़्यादा प्रभावशाली है, भले ही कम है लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो परिणाम भी बुरा मिल सकता है उसका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिशान जी का, स्थूल और सूक्ष्म किसे कहते हैं? इट्स टेक्निकली वेदांता में हम ये शब्द यूज करते हैं स्थूल और सूक्ष्म को, और स्थूल यानी ग्रॉस, सूक्ष्म यानी सटल। तो सूक्ष्म और स्थूल में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और उसकी क्या परिभाषा या उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? सो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सटल और ग्रॉस में क्या अंतर है? तो सटल जो है उसको बताते हैं कि जो ज़्यादा परवेजिव है, यानी जो ज़्यादा व्यापक है, फैलाव जिसका ज़्यादा है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, और दूसरा बात जिसका दूसरे के ऊपर कंट्रोल है। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, एक है परवेजिवनेस और दूसरा है कंट्रोल, व्यापकता और दूसरों के ऊपर नियंत्रण अगर है, तो वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म ग्रॉस से ज़्यादा व्यापक है और ग्रॉस के ऊपर उसका नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। ये एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने शरीर में देखते हैं तो ये जो शरीर है, इस शरीर से सूक्ष्मतर है प्राणास, और इसीलिए अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा एज कंपेयर टू आसनास। दोनों करने हैं, दोनों ज़रूरी है, बट प्राणास अगर कंट्रोल में है तो आप फिजिकल एक्टिविटी सही ढंग से कर पाओगे। अगर आपको दौड़ना भी है तो आपके प्राणास कंट्रोल में होने चाहिए, तभी आप सही ढंग से दौड़ पाओगे। सो प्राणास कंट्रोल्स योर बॉडी। और वैसे ही प्राणा से सटलर है आपका माइंड, आपका मनस। तो मन आपका
प्राणा को कंट्रोल कर सकता है। अगर मन विचलित है, मन डिस्टर्ब है, तो आपके प्राणास भी डिस्टर्ब होंगे। अगर मन आपका दुखी है तो प्राणास भी उस हिसाब से ब्रीथ करेंगे। मन आपका प्रसन्न चित्त है तो आपके प्राणास उस हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। सो आप देखोगे कि मन जो है आपके प्राणास को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ मन जो है प्राणास से ज़्यादा व्यापक है। आप मन में चाहें तो आप चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राणास वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तीसरे स्टेज पे अगर आप देखो तो बुद्धि मन से भी ज्यादा सटलर है, क्योंकि मन केवल नॉन रियलम तक जा सकता है, यानी जो आपको पता है वहीं तक आपका मन जा सकता है। लेकिन बुद्धि आपकी जो है वो अननोन एरिया तक भी जा सकता है। जैसे ब्रह्मन आपको पता नहीं है, लेकिन बुद्धि की मदद से आप ब्रह्म विद्या हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए केवल और केवल मनुष्य के लिए ब्रह्म विद्या है, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य के पास बुद्धि है। सो बुद्धि की मदद से आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ अननोन वस्तु के बारे में आप सोच सकते हैं और उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मन केवल वहीं तक जा सकता है जो आपके लिए नोन एरिया है। तो ये हो गई फिजिकल बॉडी को लेकर के, या हमारी जो शरीर की संरचना है उसको लेकर के। और उसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छा आहार खाओगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, अगर आपके आहार तामसिक होंगे तो आपका मन भी तामसिक होगा। ये गलत है। आपका जैसा मन है वैसा आहार आप चुनते हो। आहार आपके मन की दशा को डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि आहार ग्रॉस है, फूड ग्रॉस है, मन आपका सटलर है। हाँ, ये बात और है कि जैसा आप आहार लोगे, यानी सात्विक आहार इज कंड्यूसिव फॉर सात्विक मन। तो अच्छे साफ सात्विक मन के लिए सात्विक आहार अगर आप लेते हो तो वो उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए सहायक है। लेकिन सात्विक मन का वो कारण नहीं है, क्योंकि मन सटलर है, फूड जो है वो ग्रॉसर है, इसलिए। लेकिन एक और बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे विद रेफरेंस टू 5 एलिमेंट्स। अगर आप 5 एलिमेंट देखते हैं तो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। वैसे तो मैं बता ही दूंगा यहाँ पर। तो पहला है स्पेस, आकाश। आकाश से ग्रॉसर है, यहाँ पे मैं सटल से ग्रॉस की बात कर रहा हूं। तो सबसे सटलेस्ट है स्पेस, आकाश। आकाश से ग्रॉसर है वायु, एयर। वायु से ग्रॉसर है फायर, अग्नि। और अग्नि से ज्यादा ग्रॉसर है आपह, यानी वाटर। और वाटर या आपह से ज्यादा ग्रॉसर है पृथ्वी, अर्थ। तो अर्थ और पृथ्वी जो है वो सबसे ज्यादा ग्रॉसेस्ट है। अब ये क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि स्पेस आया, स्पेस से निकल के आई एयर, एयर से आई अग्नि, अग्नि से आई आप, आप से आया अर्थ। तो ये एक हायरार्की है। दूसरी बात, स्पेस कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय ओनली one sense perception, that is sound. Sound can travel only in the medium of space. अगर आप एयर में देखते हैं तो वहां पर स्पेस भी है और एयर भी है उसमें। सो एयर कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय साउंड एंड टच ऑल्सो। सो यहाँ पे 2 सेंस परसेप्शन काम करते हैं, आपके ईयर और स्किन दोनों, क्योंकि हवा में आवाज भी है और वो आपके स्पर्श करती है, तो आपको स्पर्श महसूस होता है। यहाँ तीसरे स्टेज पे अगर आप देखते हो फायर, तो फायर में स्पेस भी है, एयर भी है और फायर भी है, ये तीनों है। तो स्पेस और एयर के बाद में इनसे उत्पत्ति होती है फायर की, और इसलिए फायर इज ग्रॉसर एंड इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच्ड एंड इट कैन बी हर्ड ऑल्सो। तो उसे आप सुन सकते हो, उसे आप स्पर्श कर सकते हो और उसे आप देख सकते हो। और फायर, अग्नि से ग्रॉसर है जल तत्व। तो जल तत्व को आप सुन भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, उसके अलावा आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। और ये चारों चीजें होती है अर्थ में, और उसके अलावा फ्रेग्रेंस,
यानी सुगंध जो है वो आपको अर्थ के द्वारा ही मिलती है। सो इस तरह से अगर आप देखो विथ रेफरेंस टू 5 एलिमेंट्स, स्पेस सबसे सटलेस्ट है, उसके बाद ग्रॉसर है एयर, फिर फायर, फिर वाटर और फिर अर्थ। तो ये है हायरार्की। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्पेस ज़्यादा परवेसिव भी है और वो नेक्स्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो जो सटलर है वो ग्रॉसर को कंट्रोल कर सकता है, वो उसमें विद्यमान है। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करके आप वहाँ भी भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारे लाइव कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें, और गूगल फॉर्म का लिंक दिया उसे भी आप भर दें और हमें इन्फॉर्म कर दें। और अगेन अ रिमाइंडर, नेक्स्ट सेशन से या हमारा जो सैटरडे का सेशन है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं संडे को, समय 7 PM एवरी संडे। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।